सबको जय मसीह। मसीह महाभिषेक मिनिस्ट्री में आज में से आपका स्वागत है। आज सुबह के समय परमेश्वर उनका अनुग्रह करवा है। हम आप सबके सम्मुख आज उस वचन को लेकर खड़े हैं और परमेश्वर आपसे उन वचनों के द्वारा बातें करने चाहता है। आए हम उस परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख उसकी उपस्थिति में आए और उन वचनों पर ध्यान दें। परमेश्वर की ओर देखें। परमेश्वर आज हमारे जीवन से वचनों के द्वारा क्या बातें करना चाहता है। उत्पत्ति में देखेंगे। उत्पत्ति अध्याय 17 वचन 15 और 16। वचन 15-16 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जो तेरी पत्नी सारे है तो अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। परमेश्वर ने कहा जो उसका नाम है अब वो नाम नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी अब्राहम से, मैं तुझे और तेरी संतान को इतनी आशीष दूंगा, आकाश के तारे से देख सकते। लेकिन उसको प्रतिज्ञा तो दी तो बहुत समय हो गया था, लेकिन 15 साल 20 साल 25 साल हो गए थे जब 70 वर्ष का था परमेश्वर ने, 75 का था तो परमेश्वर ने वायदा किया था। लेकिन वो इंतजार कर रहा था और वो विश्वास के लिए था, लेकिन उसकी चारों तरफ वो तो शर्मिंदगी तो थी कि सारा बांझ है, चारों तरफ नाम धराई सारे। तो परमेश्वर ने पहले तो उसकी 3 बातें उसके जीवन में करी। पहले उसके जीवन में क्या किया, उसका नाम चेंज किया, सारे का नाम सारा रख दिया, जो आज बांझ नहीं, जो दुखी नहीं। परमेश्वर ने जो उसको ये एक मेंटलिटी थी कि हम बात है, अरे हम कब क्या होगा, बूढ़े हो गए, अब हमारे उसकी जो नाम धराई थी, परमेश्वर ने पहले उसके विश्वास को बढ़ाया, उसके नाम को ही चेंज कर दिया, उसका नाम चेंज कर दिया सारा। तो दूसरे है तो मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, जो तू चिंता में पड़ा है, जो तेरे नाम धराई है, मैं तुझे आशीष दूंगा। और क्या होगा कि सारा जो मूल सारी जातियों की मूल माता होगी और उसके वंश में राज्य के लोग राजा उत्पन्न होंगे। परमेश्वर ने उसे इतनी आशीष दी, उस नाम को दूर किया, उसके बांझपन को दूर किया, उसका जो नाम है, जो उसकी सोच थी, जो अपनी दीनता पर अपनी कमजोरी पर हर वक्त ध्यान रखते थे कि अब हमारे जीवन में परमेश्वर ने तो विश्वास, परमेश्वर ने तो कहा है, लेकिन हम क्या है कई बार उस नाम में नहीं, हमारी जो सोच है उन विचारों को परमेश्वर चेंज करना चाहता है। जब हमारे विचार चेंज होते हैं, जब परमेश्वर पर फोकस लगाते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। जब परमेश्वर के वचन पर हम चलते हैं, वचन पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन को बदल देता है, हमारे नाम धराई को दूर कर देता है। जैसे सारा का नाम चेंज होकर सारी जातियों की मूल माता होगी, सारा कुछ नहीं बचा, सारा, तो उसका नाम सारा रख दे। तो उसके नाम धराई जो बांझपन की थी, उसका नाम चेंज कर सारे से सारा रख दे। और उसको ऐसी मूल माता जो सारी जातियों की मूल माता बनाई, मूल माता का अधिकार दिया। और उसके वंश से क्या राज्य के लोग राजा उत्पन्न हुए। उसका वंश इतना आशीषित हुआ कि उसके राज्य में, उसके वंश में राजा उत्पन्न हुए, राज्य के राजा उत्पन्न हुए। तो परमेश्वर उस शर्मिंदगी से आपको भी छुड़ाना चाहता है। आज आपके जीवन में मैं समझता हूँ कई प्रकार की समस्याएं हैं, कई प्रकार की नाम धराई हुई है, कई प्रकार का कर्ज है, कई प्रकार के हो सकता है बांझपन से भी हम जूझ रहे हैं। कितनी बहन है जो बांझपन से, तो वचन क्या कहता है, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, जो तेरी पत्नी सारे है, तू अब
सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा। और 16 में लिखा है, और मैं उसको आशीष दूंगा और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र होगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा बनेंगे। परमेश्वर का वायदा, यदि तू मेरे वचन पर विश्वास करता, मेरे वचन पर चलता है, तो मैं उसको तेरे राज्य राज्य के वंश का, तेरे वंश से राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। उसे इतनी मूल माता, सारी जातों की मूल माता बना दूंगा। परमेश्वर कहता, मैं तुझे ऐसी आशीष दूंगा, जो कि वो सोच रहे थे। अब हम 97 वर्ष के अब्राहम 100 साल का था, उनकी उस शरीर पर, अपनी दशा पर विश्वास नहीं था, और वो परमेश्वर उनको उसमें सोच से, उन विचारों से छुड़ाना चाहता था। तो आज से तेरा नाम इनागर नहीं होगा, तेरा नाम अब सारे नहीं, सारा होगा। परमेश्वर पहले तो हमारी सोच को बदलना चाहते हैं, हमारे विचारों को बदलना चाहते हैं। हम कहाँ हमारा मन लगा हुआ है, हम वर्षों से, हो सकता हम घने सालों से उसी सोच में पड़े हैं कि मुझे तो आशीष मिली नहीं, मेरा तो रोजगार नहीं बढ़ा, मेरे बच्चे भी कामयाब नहीं हुए, बच्चों की भी आज परिस्थिति ऐसी है, वो भी कोई आज्ञा कार्य नहीं है। आज परमेश्वर आपकी सोच को बदलने जा रहा है, आपके विचारों को बदलने जा रहा है, उन आशीषों को देने जा रहा है जो आप वर्षों से नाम धराई हुई है। कितनी ऐसी बहनें हैं जो बांझपन में बैठी हैं, तो परमेश्वर आज आपके वो शर्मिंदगी को दूर करने जा रहा है। यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम परमेश्वर आपको उस महासामर्थ्य को भरने जा रहा है। परमेश्वर उस कर्ज से छुटकारा देने जा रहा है यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम। वो जैसे परमेश्वर ने सारा की सुधि दी, और जैसे एलिशिबा की सुधि दी, और जैसे पिता परमेश्वर ने इनकी सुधि ली और इन्हें आशीष दी, वो बूढ़ी होने पर भी उन्हें बच्चे की आशीष दी। ऐसी ना हन्ना को, जो हन्ना को आशीष दी, उसकी शर्मिंदगी को दूर किया, जो उसकी जेठानी, जो उसकी पत्नी थी, उससे जो उसे चिढ़ाती थी, उसके दौरान उसे चिढ़ाती थी, तो क्या परमेश्वर ने उसकी भी सुधि ली और परमेश्वर ने उसे आशीष दी, और ऐसी आशीष दी जो इतिहास में उनके नाम है। परमेश्वर ने उनको, परमेश्वर आपके भी जीवन में वो आशीष देने चाहता है जो आपकी सोच से बड़े होकर देना चाहता है, वो सर्वोत्तम देना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में आपको जो कर्ज आज वो नौकरी नहीं लगती है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी योजना बनाई है, वो बड़ी बड़ी आशीषों को देने जा रहा है। परमेश्वर उस महासामर्थ को देने जा रहा है। उस पर वचन पर विश्वास करें, उस परमेश्वर की ओर देखें। परमेश्वर जीवित है, उस जिसका उस वचन पर विश्वास है और वचन पर चलता है, परमेश्वर को अपनी सामर्थ उनके जीवन में दिखाता है, अपनी आशीषों को उनके जीवन में ढेरना चाहता है। परमेश्वर उन्हें अपनी आशीषों को भरना चाहता है। परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को दूर करना चाहता है, आपकी जो नाम धराई हुई है उसे चेंज करना चाहता है। परमेश्वर आपको सारी जातियों में आशीषों का कारण ठहराएगा। परमेश्वर आपको उन आशीषों से, बंधनों से छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर उस शर्मिंदगी से छुड़ाने जा रहा है। परमेश्वर आपको उस बांझपन की आत्मा से छुड़ाना जा रहा है, बांझपन की नाम धराई से छुड़ाना जा रहा है। परमेश्वर आपको सामर्थ से भरने जा रहा है। वो परमेश्वर है जो हमारा भरोसा उसी पर है, वो हमें उन परिस्थितियों में नहीं छोड़ेगा जिसमें आज है। हमारी नाम धराई को परमेश्वर दूर करने जा रहा है। हम उस खुदा की ओर देखें, उस परमेश्वर की ओर निहारें। परमेश्वर ये जो हमें अपनी आशीषों से भरने जा रहा है, आज तुम्हारे नाम धराई को दूर करने जा रहा है। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे महासामर्थी परमेश्वर। धन्यवाद पिता इन सुंदर वचनों के द्वारा जो आपने हमसे बातें की पिता परमेश्वर। आज इन बहन भाइयों ने प्रभु जो तेरे वचन पर विश्वास किया प्रभु, आज इन कर्जपन से छुटकारा दे पिता परमेश्वर, उन आशीषों से भर दे पिता परमेश्वर। वो तो अपने स्वर्ग झरोखे खोल पिता परमेश्वर, हमें दे आशीषों की वर्षा पिता। तो आशीषों का स्रोता है पिता परमेश्वर। इनके जीवन में कर्ज का आत्मा छुटकारा दे यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में। बीमारियों
बीमारियों से छुड़ा पिता यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर बेरोजगारी से छुटकारा दे यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में। बच्चों की शादियां नहीं हो रही पिता, आज उनके शादियों के बंधनों को तोड़ने जा रहा है यीशु मसीह के महासामर्थ्य नाम में पिता। और प्रभु बच्चों की जो नहीं होगी प्रभु, आज तो अपने सगे दिलों के खोल पिता, उन्हें तेरी आशीष दो, आत्मा को खोल पिता, जो तेरी आशीष उनके जीवन में प्रकट हो पिता परमेश्वर, तेरी महासामर्थ्य उनके जीवन में कार्य करे पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने उन आशीषों के लिए पिता जो आपने अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी पिता, और प्रभु जो सारी जातियों से प्रतिज्ञा की है, हाँ जो तेरे वचन पर विश्वास करते प्रभु तूने आशीषों से भरने जा रहा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, कबूल किया। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।